सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। कटिहार के हरिगंज वार्ड नंबर 27 स्थित विवादास्पद जमीन का मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। एक और जहां डेरा शाही समाधा के महंत दीपंकर दास यह दावा कर रहे हैं कि उक्त जमीन कटिहार के वार्ड नंबर 27 हरिगंज स्थित लगभग 8 एकड़ की जमीन डेरा शाही समाधा की जमीन है, जिस पर गलत तरीके से फर्जी कागजात के आधार पर अनुमति लेकर खरीद बिक्री का कार्य किया जा रहा है, जो कि गलत है, यह असंवैधानिक है। वहीं दूसरी ओर डेरा शाही समाधा के अधिकृत अधिवक्ता अखिलेश सिंह का कहना है कि इस मामले में सहायक थाना में मामला दर्ज किया गया है और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और जब तक मामले का अनुसंधान नहीं होता उक्त जमीन पर खरीद बिक्री नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला अदालत में विचाराधीन है। अधिवक्ता अखिलेश सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में फर्जी कागजात दूसरे पक्ष के द्वारा तैयार किए गए हैं और अदालत को गुमराह किया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के फैज आलम मुन्ना का कहना है कि महंत ही फर्जी है। अगर उनकी जमीन होती और डेरा शाही समाधा की यह जमीन होती, यह जमीन उनकी नहीं है, कोलासी स्टेट से खरीदी गई है और मदन दास जी महंत हैं, जिनको महंत नहीं करार दिया जा रहा है। इसके पीछे एक साजिश है। जबकि डेरा शाही समाधा के महंत दीपंकर दास जी का कहना है कि मदन दास जी फर्जी महंत हैं, जिनकी रस्म पगड़ी आदि कोई भी रस्म नहीं निभाई गई है और वे यह जमीन को खरीद बेच रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। डेरा शाही समाधा के महंत दीपंकर दास ने कटिहार के जिला पदाधिकारी से गुहार लगाई है तथा कटिहार वासियों से अपील की है कि हरिगंज वार्ड नंबर 27 स्थित जमीन को न खरीदे बेचें, इस मामले में संलिप्त न हो और कटिहार के जिला पदाधिकारी से उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई है। जबकि दूसरे पक्ष के फैज आलम मुन्ना का कहना है कि अदालत से अनुमति लेने के बाद ही यहां जमीन खरीद बिक्री हो रही है और इसमें कोई भी गलत काम नहीं किया जा रहा है। पूरे मामले का देखिए सीमांचल न्यूज पर विशेष रिपोर्ट।
फैज आलम मुन्ना साहब। आइए जानते हैं कटिहार के वार्ड नंबर 27 हरिगंज का क्या मामला है। सर, 8 एकड़ जमीन के मामले में डेरा शाही समाधा द्वारा यह बात की जा रही है कि यह उनकी जमीन है और यह डिसमिस और डिस्पोजल का क्या मामला है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बात कि जमीन के मालिक हैं मदन कुमार दास, पिता स्वर्गीय पंचम दास, जो पूर्णिया के रहने वाले हैं और ये इनकी पैतृक संपत्ति है, संस्था की नहीं, किसी संस्था की नहीं, क्योंकि इनके पास केवाला है, खतियान है, रसीद है और अभी ऑनलाइन 363 जमाबंदी मदन कुमार दास के नाम पर चल रहे हैं। मदन कुमार दास एक केस किए थे कटिहार सब जज 3rd के यहाँ, उसका नंबर था 1692, टाइटल सूट 1692, जो 96 में डिसमिस हो गया। उस ऑर्डर के खिलाफ मदन दास ने पटना हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील 270/96 दायर किया और सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद 2014 में मदन दास के पक्ष में हाई कोर्ट ने बहुत शानदार फैसला दे दिया। इस फैसले से विरोध जताते हुए कुछ अवैध अतिक्रमणकारी, उसमें से कुछ लोग मरे भी गए हैं और अभी हैं अजीत सिंह हैं, सुरेश सिंह हैं, इनके पूर्वज, इनके परिवार के लोग, इनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट चले गए और डेरा शाही समाधा पटियाला भी सुप्रीम कोर्ट गया। 14 जनवरी 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी के दावे को खारिज करते हुए सभी के SLP स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर मदन दास ने पटना हाई कोर्ट में एक CWJC 16/299/2021 दायर किया कि जमीन पर जो रोक लगी है निबंधन में, रजिस्ट्रेशन में, उसको हटाया जाए। उसके बाद 28/7/2022 को माननीय पटना हाई कोर्ट ने मदन दास के पक्ष में फैसला दे दिया। उस फैसले के खिलाफ डेरा शाही समाधा पटियाला रिव्यू पिटीशन डाला, उसका भी 11/10/2022 को खारिज हो गया। और ये जो एक अधिवक्ता हैं, वो जो कहते हैं कि 1692 डिसमिस को डिस्पोजल लिख लिया, ये काम उन्हीं का है, क्योंकि मदन दास जब 96 में हार गया तब हाई कोर्ट किया और जब जीत जाता तो डिस्पोजल हो जाता, तो जाता क्यों? इसलिए ये अधिवक्ता जी अजीत सिंह और लोगों के प्रभाव में झूठी बात बोल रहे हैं और जो एक FIR की बात कर रहे हैं, उस FIR में मदन दास का कहीं चर्चा नहीं है और उस FIR में भी अपर समाहर्ता का नकली, जाली, फर्जी लेटर बना करके यही अधिवक्ता और लोगों को बदनाम करने के लिए साजिश किया। नमस्कार, खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सांडिल और मेरे साथ हैं अधिवक्ता अखिलेश सिंह। आपको बताना चाहेंगे, अपने देश भारत में अगर हाल के ट्रांसपेरेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो सर्वाधिक मामले विभिन्न थानों और अदालत में जमीन विवाद से जुड़े दर्ज हैं। यूं कह सकते हैं कि अदालत पर जमीन विवाद के मामलों का, मुकदमों का बोझ है। और यही नहीं, अपने देश में सर्वाधिक मामले अगर कहीं दर्ज है तो वह है बिहार, और बिहार में अगर कहीं सबसे ज्यादा मामला भूमि विवाद के दर्ज हैं तो यह है कोसी सीमांचल। कटिहार के वार्ड नंबर 27 हरिगंज में लगभग अधिवक्ता महोदय अखिलेश सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कटिहार वार्ड नंबर 27 डेरा शाही समाधा 8 एकड़ जमीन का क्या मामला है, आप हमें विस्तार से बताइए। यह मामला डेरा शाही समाधान पटियाला के पहला चीज़ की मैं अधिकृत अधिवक्ता हूं और अजीत प्रताप सिंह
डेरा सही समाधान पटियाला के संयोजक हैं। यह मामला बहुत पुराना है। इसमें 10/733 है जी, 10/733 जी, डीड नंबर है जी, जो 21/5/2013 को 21/5/2013 निबंधन हुआ जी। कौन कौन है इसके न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगाया गया। न्यायालय द्वारा इस पर स्टे ऑर्डर लगाया गया जी जी, जो कोई भी जमीन खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, लेकिन बावजूद जमीन की खरीद बिक्री वहाँ की जा रही है जी। सीमांचल न्यूज। प्रणाम। महंत दीपेंद्र दास डेरा सही समाधा की ओर से सभी देशवासियों, कटिहार वासियों, हरिगंज वासियों को श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं। आलोक जी और अखिलेश सिंह जी, आपको भी दिवस की शुभकामनाएं। आपका चैनल दिन रात चौगुनी तरक्की करे, मेरी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आपको पता ही डेरा सही समाधा का विवाद यहाँ पे काफ़ी गर्मा रहा है। महंत मदन कुमार दास का जो मेरे पे रोक लगाया कि उसने भी वो कटिहार में आज तक पेश नहीं हुआ। ना कोई इसी अदालत ने मेरे को आज तक सम्मन किया, ना प्रशासन ने मेरे को आज तक बुलाया। मैं कैसे आता, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। महंत मदन कुमार दास वो तो ये बताने नहीं चाहता भी जहाँ डेरा सही समाधा की प्रॉपर्टी है। वो अपने आप को खुद महंत घोषित कर रहा है। उसे डेरा सही समाधा की ओर से महंत नहीं बनाया गया, ना कि उसके पास कोई प्रमाण है इसका। बहुत उसके पिताजी पंचम दास को जहाँ की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था, उसके पिताजी जहाँ बठिंडा के रहने वाले हैं, उनका नाम बोगर सिंह है। उनके दादा का नाम अर्जुन सिंह है। पंचम दास के पिता का नाम अर्जुन सिंह है। मदन कुमार दास जहाँ के पंजाब के रहने वाले थे इनके पिताजी। वहाँ उनको सेवादार के लिए नियुक्त किया गया था। वो अपने आप को महंत घोषित करने लगे। उन्होंने हाई कोर्ट में नहीं बताया कि ये डेरा सही समाधा की प्रॉपर्टी है। तो मुझको बाद में पता चला कि मैंने वहाँ जाके इंटरफेयर किया कोर्ट में और एक रिव्यू डाली, जिसमें वो उसका फैसला मेरे हक़ में हुआ रिव्यू का, और उन्होंने इसमें घोषित कर दिया कि ये डेरा सही समाधा की प्रॉपर्टी है। मैं जहाँ के कटिहार वासियों और हरिगंज वासियों को सचेत करना चाहता हूँ भी आप इनसे बच कर रहें। जो कोई भी ज़मीन की खरीद बेचना इनके साथ ना करें, सुचेत रहें। प्रशासन को भी चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए, इनकी निष्पक्षता से जांच की जाए। ये मसला क्या है। धन्यवाद।